सिंह लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो अब पंचम भाव के लिए रहेगी। पंचम भाव में जहां आपके चार्ट में धनु राशि में चंद्रमा अगर स्थित होते हैं तो यहां चंद्रमा आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। आपके चार्ट में वो 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ पंचम में आए हैं और पंचम का चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल और काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएगा। अब क्योंकि 12वें भाव से चंद्रमा का कनेक्शन है तो ये आपके आध्यात्मिक उन्नति या धार्मिक उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इस प्रकार का चंद्रमा अगर केतु के साथ संबंध यहाँ बना रहा है तो वो आपको एक अच्छा सिक्स सेंस भी देगा। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल होंगे और अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा आप में इमोशनलिटी दिखेगी। ऐसा चंद्रमा है तो आप काफ़ी क्विकली डिसीजन लेने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। लेकिन जुपिटर के घर में चंद्रमा आ रहे हैं तो जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आपको संतान के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ चंद्रमा राहु केतु या शनि से प्रभावित हो जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन पैदा हो सकता है, डिसीजन लेने में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो हमारा 12वां घर है वो हमेशा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ घर माना जाता है, इसलिए पंचम भाव में जब इस तरीके से चंद्रमा आ रहे हैं तो वो अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में आ रहे हैं। तो पंचम भाव में बैठकर चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी को और आपके इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा ही बढ़ाने वाले हैं। अब लेकिन क्योंकि डुअल साइन में है चंद्रमा, डुअल साइन में होने से अगर मान लो आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो कभी कभी आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डुअलिटी होने की वजह से अक्सर आप दो निर्णयों के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे या दो विकल्पों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप में रहेगा। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आपको ज़्यादातर ये प्लेसमेंट अर्निंग्स दे सकती है, एक अच्छा नेटवर्क दे सकती है, साथ ही आपको रिलेशंस बहुत अच्छे दे सकती है, जैसे कि आपके जितने भी फैमिली रिलेशंस हैं, संतान के साथ आपका रिलेशन है, इवन आपके जीवन साथी के साथ आपका रिलेशन है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और सोचने समझने में काफ़ी फास्ट होंगे। अब जो धनु राशि है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड बनाती है हमेशा। ऐसे में मोस्टली इस बात की संभावना कि अगर चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं है तो निश्चित तौर पर आप अपने कार्यों पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। तो ये आपकी स्टडीज़ वगैरह के लिए अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य करें, कोई भी धार्मिक कार्य करें, कोई पूजा पाठ वगैरह आप करें तो उसके लिए भी चंद्रमा का बहुत सपोर्ट आपको रहेगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब आपको देखना होगा वास्तव में चंद्रमा का संबंध कौन कौन से ग्रहों से बन रहा है, या कौन सा ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, या कोई ऐसा ग्रह है क्या वास्तव में जो चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा है। क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो दृष्टि संबंध का भी प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो युति होने पर होगा। ऐसे में चंद्रमा के साथ वास्तव में क्या कोई ग्रह आपके पंचम भाव में युति कर रहा है? अगर युति कर रहा है तो वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है। तो आपको अब उन भावों को देखना होगा जिनका वो स्वामी होकर यहाँ आया है, क्योंकि वो उन भावों से रिलेटेड जो एनर्जी है वो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और साथ साथ में वो अपना कारकत्व भी आपके पंचम भाव में डिपॉजिट कर रहा है। अगर वो प्लैनेट डुअल है, जैसे अगर मान लो मरकरी है या बृहस्पति है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, स्पेशली आपके निर्णय लेने के लिए और आपके अर्निंग्स वगैरह के लिए, या आपका अगर कोई बिजनेस है या आपका कोई भी प्रकार का मान लीजिए प्रोफेशन है, क्योंकि इससे आपका टैलेंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अगर कोई अन्य प्लैनेट जैसे शनि जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह देखने को मिले तब आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट से आपको देखना होगा कि जो ग्रह यहाँ बैठा है वास्तव में वो किस प्रकार का कारकत्व लिए हुए, क्योंकि उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति, उसी प्रकार का आपको सोचने समझने का तरीका होगा। अब तो ऐसे में आपकी निर्णय क्षमता पर, आपके किसी भी विषय के एनालिसिस पर इसका असर पड़ेगा। अब आपकी एजुकेशन वगैरह में उस ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपके जो रिलेशंस हैं उन भावों के साथ काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं जिनका स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। इसके अलावा कोई भी ग्रह जो चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है वो भी अपना प्रभाव जरूर ही चंद्रमा पर डालेगा, भले ही थोड़ा कम डालेगा लेकिन डालेगा। अब यहाँ आपको देखना होगा चंद्रमा जो है वो आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और 11वां भाव आपके चार्ट में बुध का घर है। तो चंद्रमा इस तरीके से एस्पेक्ट करेंगे तो इनकम के बहुत सारे साधन दे सकते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ केतु राहु से प्रभावित है तो आपको स्टॉक मार्केट या लॉटरी या सट्टा की तरफ काफ़ी आकर्षित कर सकता है और काफ़ी स्पेकुलेशन दे सकता है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना उतनी ही ज़्यादा है। अब देखिए पंचम में चंद्रमा आ गए तो ये इमेजिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में माहिर हो सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग आपको परेशान नहीं करेगी कभी भी। किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो मोस्टली इस प्रकार का चंद्रमा आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा।
अब आप ये देखिए कि आपके 12वें भाव में क्या वास्तव में कोई ग्रह स्थित है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठता है तो वो उस हाउस से संबंधित हमें रिजल्ट दूसरे भाव के थ्रू देगा। लेकिन वास्तव में यहाँ 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि 12वें घर में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो भी किसी न किसी भाव का स्वामी होकर ही वहां गया है, और वो भी कहीं ना कहीं अपना कारकत्व आपके 12वें भाव में डिपॉजिट कर रहा है। तो उस ग्रह का प्रभाव भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। चंद्रमा यहाँ से जो आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आपके नेटवर्क को काफी विशाल बनाते हैं धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ। हालांकि ऐसा चंद्रमा आपको शुरुआत में उतना ज्यादा मैच्योर नहीं दिखाता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आप में एक अच्छी मैच्योरिटी लेवल देखने को मिल सकता है। अब आपको देखना होगा कि 11वें घर में वास्तव में क्या कोई ग्रह आपके स्थित है। अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपना एस्पेक्ट चंद्रमा पर डाल रहा है। ऐसे में आपको उन भावों से संबंधित काम करने या उन भावों से संबंधित निर्णय लेने में ईजी रह सकता है जिसका वो स्वामी है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लेते हैं कि आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, या जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर आपके चार्ट में प्रभाव डाल रहा है उसकी आपको महादशा हो सकती है। और वो महादशा आपको पर्टिकुलर कौन से एज में आ रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे। मेनली हम यही बोलेंगे कि जो पंचम का चंद्रमा होगा वो इंटेलिजेंस आपको बहुत ज्यादा देगा।